नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाया जम्मू कश्मीर का सियासी पारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, अगर सरकार में हिम्मत है तो करवाएं चुनाव। आप सांसद संजय सिंह ने सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में किया सरेंडर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से जुड़े एक मामले में MP MLA कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह के खिलाफ जारी किया था जमानती वारंट। बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले के बाद आज शहर में हाई लेवल मीटिंग का आयोजन हुआ। इस बैठक में वरिष्ठ BSF और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश पर पंजाब कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं शंभू बॉर्डर से पंजाब और हरियाणा सरकार को बैरिकेड हटाने के आदेश को लेकर हाई कोर्ट की सराहना करता हूं। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर कसा तंज। उन्होंने कंगना को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं। हरियाणा में तीसरी बार इनेलो और बसपा के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा तथा बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वीरवार को इसका ऐलान किया गया। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त पाने के बाद बसपा नेता आगामी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद कमान संभाली है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया है। चंडीगढ़ में गठजोड़ का ऐलान करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 37 सीट पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 53 सीट पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। बसपा इनेलो गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला होंगे। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। इनेलो ने 7 लोकसभा सीटों पर और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। नीट UG 2024 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली थी। कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। पिछले कुछ समय से चर्चा में चल रहा परीक्षा में धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन नीट UG मामले की सुनवाई टल गई। कोर्ट ने जानकारी दी कि इस मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली थी। क्या नीट UG 2024 परीक्षा रद्द की जाएगी या फिर से ये परीक्षा होगी, इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। CJE DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को केंद्र सरकार और NTA ने हलफनामा दाखिल किया था। मुंबई हिट एंड रन केस को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री कहां है, इस राज्य में गृह मंत्री है या नहीं। मुंबई के वर्ली में हुए BMW हिट एंड रन मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, तो वहीं मौजूदा सरकार पर भी विपक्ष निशाना साध रही है। ऐसे में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का कहना है कि आरोपी का पिता शिवसेना का नेता है, इसलिए उसे बचाने की कोशिश हुई है। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर वो चुप क्यों हैं। संजय राउत ने कहा कि हम मांग करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, गुनहगार को फांसी की सजा मिले। पैसे दे रहे हैं, 10 लाख दिया, भगदड़ हो गई, 50 लाख दे दिया, अपराध हो गया, 50 लाख दे दिया, क्या पैसों का पॉलिटिक्स चल रहा है। हरियाणा में JJP नेता की हत्या को लेकर नायब सिंह सैनी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा ने सरकार पर हमला बोला है। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में कारोबारी और JJP नेता रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले में प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर लिखा है कि लगता है कि हरियाणा में BJP की नहीं बदमाशों की सरकार चल रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे लिखा कि बदमाश जब जिसको मर्जी गोली मार देते हैं, जिसको मर्जी धमकी देते हैं, जिससे मर्जी फिरौती लेते हैं, ना आम आदमी सुरक्षित है, ना नेता और ना ही सुरक्षा करने वाली पुलिस। कांग्रेस सरकार ने BJP को विकसित और सुरक्षित हरियाणा सौंपा था, लेकिन 10 साल में BJP ने उसे क्राइम स्टेट बनाकर रख दिया। रोज होने वाली इन हत्याओं के लिए BJP की बदहाल कानून व्यवस्था जिम्मेदार है।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने इस्तीफा दे दिया है। आज उन्होंने शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में चुनावी तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इससे पहले कि भाजपा को एक बड़ा झटका लग गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर भालेराव ने एनसीपी शरद पवार गुट का दामन थामा। एनसीपी पार्टी में शामिल होने के समय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, विधायक राजेश टोपे सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। आगामी चुनाव से पहले सुधाकर भालेराव का बीजेपी छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उदगीर रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र से भालेराव लगातार 2 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में हिम्मत है तो चुनाव कराए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव समय पर होने चाहिए ताकि आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों की सर्वोच्चता साबित हो सके। पार्टी के एक समारोह में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कोई सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन क्या स्थिति 1996 से भी बदतर है? अगर हाँ, तो उन्हें चुनाव नहीं कराने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सरकार हमला करने वाली इन शक्तियों के सामने झुकना चाहती है तो चुनाव ना कराए। अगर आपको हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस की सर्वोच्चता साबित करने के बजाय उग्रवाद की सर्वोच्चता साबित करनी है तो चुनाव ना कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत नहीं है और आप डरते हैं तो मत करो। राजस्थान विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान देते हुए कहा कि जिन्हें अपने हिंदू होने पर शक है वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, जिसके बाद से हंगामा मच गया और अब कांग्रेस विधायक मदन दिलावर से माफी मांगने की कह रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में आज आदिवासियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। मामला शून्यकाल के दौरान का है, जब कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जवाब देने के लिए खड़े हुए, तभी उनके उठते ही हंगामा शुरू हो गया। तमाम हंगामे के बाद मदन दिलावर ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर माफी नहीं मांगूंगा। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने कोटा के विधायक भवन के कक्ष के निर्माण को लेकर सदन में सवाल उठाया था, जिसका जवाब देने के लिए मदन दिलावर खड़े हुए। तभी कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक वो आदिवासियों के अपमान के मुद्दे पर सदन में सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका जवाब नहीं सुना जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक बार फिर चर्चा में बने हुए। दरअसल सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ हाल ही में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद संजय सिंह की तरफ से पेश जमानत की अर्जी पर अदालत ने सुनवाई की। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ने का पुलिस को आदेश दिया। इस पूरे मामले की बात करें तो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से जुड़े एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में पेश न होने पर कोर्ट उनके खिलाफ सख्त रुख अपना सकती थी। इन संभावनाओं को देखते हुए आप नेता संजय सिंह ने सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दरअसल बीते पंचायत चुनाव के दौरान सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बिना इजाजत के चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने आप नेता संजय सिंह और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।